हमारे साथ आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल साहब हैं। आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो आसाम इलेक्शंस के लिए घोषित किया है। 10 संकल्पों की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है और इन संकल्पों में बीजेपी बार बार बात करी है कि माटी मानुष। सोनोवाल साहब से इसी पर बात करेंगे। आप पहला सवाल सर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आप बात कर रहे हैं लगातार कि 100 के पार इस बार बीजेपी होगी आसाम में। इन 10 संकल्पों के साथ आपको लगता है कि 100 के पार का आंकड़ा हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा माहौल बीजेपी पक्ष में बन रहा है और जनता पिछले 5 साल में हमने जो दुर्नीति भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जो मजबूत कदम उठाए, इससे जनता को लाभ मिला है और जनता को इज्जत भी मिला है। और दूसरी तरफ प्रदूषण मुक्त असम निर्माण के सिलसिले में हमने 10 करोड़ पेड़ का प्लांटेशन किया है और हमारे काजीरंगा जो नेशनल पार्क कि वन हॉर्न राइनो प्रोटेक्शन के सिलसिले में हम सफलता प्राप्त किया है। उसमें जितना भी शिकारी थी पॉर्सर, उनको हमने पकड़ के उनकी सजाएं दी गए है और साथ साथ में हमारी ज़मीन का जो पट्टा, हमारी जो इंडिजिनस लोग हैं, यहाँ की स्थानीय लोग हैं, उनको अधिकार इतना साल तक मिले नहीं थे। कांग्रेस से 7 साल राज किया, उन्होंने वो अधिकार देने के लिए इनकार किया, लेकिन हम लोगों ने दिया। इसमें इस अधिकार में स्वाभिमान भी शामिल है। हम जनता का स्वाभिमान का सवाल है, तो इस स्वाभिमान को सुरक्षित करने के लिए ऐसा मजबूत कदम उठाए और संस्कृति की रक्षा के लिए हमने कदम उठाए। नामघर हमारे सत्र जो है उनको हमारी सरकार की तरफ से मदद किया गया है और सत्र के जो भी ज़मीन कब्जा करके रखा था, जो सस्पेक्टेड लोगों ने, उनको भी वहाँ से निकाला और सत्र के ज़मीन हमने मुक्त किया। और उसी हिसाब से हमारी भाषा, अलग अलग संप्रदाय को जो भाषा है, भाषा की सुरक्षित के लिए, उनके प्रगति के लिए हम लोगों ने भाषा गौरव एक कार्यक्रम के जरिए हमने उसका सही सुरक्षित किया। तो इसलिए अपने प्रदेश में, अपनी मिट्टी पर, अपनी ज़मीन पर अपना हक मजबूती से वहाँ मतलब अपने हक को प्रतिष्ठा करना और साथ साथ में अपनी कृष्टि संस्कृति को सही सुरक्षा देना, भाषा को सुरक्षा देना, ये तो सारी असमिया लोगों का स्वाभिमान से जुड़े हुए सवाल है, जिन सवालों का सही जवाब हमने दिया पिछले 5 साल के अंदर। और ये जो हमारी असम के अंदर जो अशांति बसे हुई थी इतना सालों से, कांग्रेस के कार्यकाल में उन्होंने चुप बैठे, लेकिन हम लोगों ने जो उग्रवादी है उनके खिलाफ मजबूत कदम उठाए, तो उनको भी हमारी मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। असम में शांति व्यवस्था मजबूत किया और सभी संप्रदाय को विश्वास में लिया, साथ में लिया और असम को प्रगति के रास्ते पर परमादरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, सहयोग से हमने जोर से चलने लगा। तो इसलिए असम का लोग खुश है और कांग्रेस ने जो 7 साल में नहीं कर पाया, हमने 5 साल के अंदर वो काम करके दिखाया। इसलिए जनता चाहती है कि दोबारा बीजेपी सरकार बने और इन देश के अंदर हमारी प्रदेश एक आत्मनिर्भरशील बने और मजबूत बने, सबसे मजबूत प्रदेश के हिसाब से अपना पहचान बनाए। संस्कृति की बात आप सोनोवाल साहब कर रहे हैं, संस्कृति की बात कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। वो कह रही है कि बीजेपी जो है उसमें संस्कृति को खतरा है। राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, जब तमाम नेता यहाँ कैंपेनिंग करते हैं तो यही मसला बार बार उठाते हैं। अरे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को क्या मालूम है असम का संस्कृति क्या है? उन्होंने तो इस गामूसा को भी उन्होंने कभी भी श्रद्धा नहीं किया है। हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये गामूसा आपने देखी है ना, हमारे महिलाओं ने इसको प्रस्तुत करता है, काफ़ी मेहनत करता है। महिलाओं ने अपने सपने साकार करने के लिए इस गामूसा के जरिए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा एक गामूसा को, राष्ट्र को अगर किसी ने इज्जत दिया है नेशनल और इंटरनेशनल मंच पर, वो माननीय मोदी जी है। तो इसलिए आपने देखा होगा कई कार्यक्रम में मोदी जी हमेशा गामूसा को इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए उन्होंने अपने जो मन की बात उन्हें कह चुका है कि असम की जो भी अस्मिता है, असम की स्वाभिमान है, उनको हमेशा मोदी जी सही सुरक्षित करने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए मजबूत कदम उठाते आए हैं। इसलिए बीजेपी ही असम की संस्कृति को पहचान सकता है,
इज्जत दे सकता है, सही सुरक्षित कर सकता है। अभी एनआरसी को लेकर के एक एनआरसी की करेक्टेड लिस्ट की बात आप कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, इसको लेकर के भी आपके जो विरोधी हैं वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने एनआरसी पायलट प्रोजेक्ट के लिए 2 रेवेन्यू सर्कल में काम कोशिश किया था, लेकिन अपने ही वो बनाए हुए ये षड्यंत्र उन्होंने उसमें अपने आप को कम से कम एनआरसी का प्रक्रिया को बंद करने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचना किया था। ये हम जनता को मालूम है, इसलिए उनका कोई भी कमिटमेंट नहीं है। लेकिन अगर किसी का कमिटमेंट है देश के लिए, देश के हितों के लिए, देश की हिफाजत के लिए, वो बीजेपी है। बीजेपी के कार्यकाल में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट का आपको मालूम है स्ट्रिक्ट सुपरविजन में स्टेट कोऑर्डिनेटर एनआरसी इसका अपडेट करने का काम किया था, और इस पर राज्य सरकार का जो सीमित दायित्व थे वो हमने निभाया। 55,000 अधिकारी कर्मचारियों को दिया है, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया है। तो आपने देखा होगा कि जो एनआरसी पब्लिश किया गया है उसमें काफ़ी गलतियां हैं, उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का ही शिकायत है कि इस एनआरसी में काफ़ी घुसपैठिया का नाम डाला गया है, उसको निकालना होगा। निकालने का काम करने के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। सिर्फ हिंदुस्तानियों का नाम एनआरसी में रहेगा और देशवासियों को सही सुरक्षा देने के लिए एनआरसी सही रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। और सीए को लेकर के सोनोवाल साहब किस तरह से आप लोगों का रुख रहेगा? अरे सीए का बात तो सीए एक नेशनल एक्ट है, उसको लागू होगा। कांग्रेस कह रही है कि लागू नहीं करेंगे हम, अगर हम सरकार में आए। कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड सबको मालूम है, वो बोलता कुछ है करता कुछ है। अब इलेक्शन का समय है, उल्टा सीधा वो आश्वासन देने लग गए। उसको इतना तक मालूम नहीं है कौन सा काम कैसे किया जाता है, उसका दिमाग में कुछ चलता नहीं। अभी उसको भ्रम फैलाने के लिए ये जो गलत बयान दे रहा है उसका सजा उनको भुगतना होगा। डबल इंजन की सरकार की बात आप बार बार करते हैं कि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार हो, लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो डबल इंजन का दूसरा मतलब निकालते हैं। सुनिए, एक बात है, केंद्रीय सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर ही देश का अलग अलग प्रदेश में प्रगति संभव है। उसी हिसाब से मोदी जी ने शुरुआत से ही 2014 से ही हमें मदद करते आए हैं। उनकी जो आशीर्वाद मदद के जरिए आज असम देश के अंदर दिखाई दिया है। अपना पहचान बनाने के लिए असम में सफलता प्राप्त किया है। इसलिए असम की जनता की तरफ से मैं परमादरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। महागठबंधन है सर, 10 पार्टियों का एक गठबंधन है आपके खिलाफ, महाजोट। आपको लगता है चैलेंजिंग है इस बार बैटल और इश्यूज भी हैं? कुछ चैलेंजिंग नहीं होगा। ये गठबंधन उसका कोई अंदर में शक्ति नहीं है, ये दिखाने के लिए है। ये पेपर में छपने के लिए है, ये टीवी में दिखाने के लिए है, बोलने के लिए है, चर्चा के लिए है। ये हकीकत में जमीनी हकीकत से अगर आप जोड़े तो उसको कुछ मिलेगा नहीं, इसका कोई शक्ति नहीं है। आपको लगता है कि अगली जो सरकार है आगे नेक्स्ट 2 मई को जो सरकार बनेगी उसके सीएम एक बार फिर से आप बनेंगे, और कितनी सीट्स की उम्मीद आप कर रहे हैं? सुनिए, एक बात है, हमने 100+ लक्ष्य तय किया है। उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुबह शाम अपने साथियों का साथ मेहनत करते आए, बस इतना ही बात है। और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी आज आपने देखा होगा असम के अंदर अलग अलग प्रचार सभाओं में उन्होंने भाग लिया है। बस टी गार्डन के जो वर्कर्स हैं उनकी एक मेजर डिमांड है कि वेजेस जो हैं वो बढ़ने चाहिए, बीजेपी ने प्रॉमिस किया था, इसको लेकर के। अरे वेजेस हमने बढ़ाया, 5 साल के अंदर 80 रुपया बढ़ाया। कांग्रेस ने 7 साल में, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल ने 7 साल में कितना बढ़ाया? आप कांग्रेस से सवाल कीजिए ना। चलिए, आपको थैंक यू वेरी मच बातचीत के लिए हमसे। तो ये थे आसाम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब, साफ तौर पर कह रहे थे कि अगली सरकार जो है वो 100 के पार के साथ बीजेपी आसाम में बनाएगी। कैंपस राजेश्वर गुप्ता के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, डिब्रूगढ़।